आपने खूनी मुंडे का नाम तो जरूर सुना होगा। एक ऐसा YouTube चैनल जिसके 6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और हर वीडियो पर लाखों व्यूज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी वीडियो सिर्फ 5 से 10 मिनट की होती हैं, फिर भी ये चैनल इतने डॉलर्स कमा रहा है कि आप हैरान रह जाओगे। अगर आप भी ऐसी इंगेजिंग वीडियोस बनाकर अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन चांस है। मैं आज आपको वो पूरा मेथड बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप, बिना पैसा खर्च किए, बिल्कुल फ्री में, जिसको फॉलो करके आप खूनी मुंडे जैसा चैनल स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एंड तक मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताऊंगी जो आपको YouTube पर रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई सिंपल सी वीडियोस में इतने व्यूज कैसे आते हैं और ये वायरल्स कैसे होती हैं। तो चलो मैं ही बताती हूँ। सब कुछ डिपेंड करता है स्टोरी टेलिंग और टॉपिक पे। इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक सीक्रेट प्रॉम्प्ट दिया है। सिंपली आपने उसे कॉपी करना है और आ जाना है ChatGPT में। यहाँ पे आपने वो प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। यहाँ पे आप चाहें तो लैंग्वेज जो अपनी है वो चूज कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप यहाँ पे हॉरर सीन्स के आइडियाज लिखवाना चाहते हैं। लिखने के बाद सिंपली आपने एरो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ChatGPT हमें यहाँ पे 12 यूनिक आइडियाज लिख के दे देगा। आपने इन्हें केयरफुली रीड कर लेना है। तो जो आइडिया आपको अच्छा लगे, सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे उस आइडिया का नंबर पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 5 लिख रही हूँ। इसके बाद एरो पे क्लिक कर देना है। तो ChatGPT अब हमसे पूछेगा कि हमें यहाँ पे कितने मिनट की जो स्टोरी है वो चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट लिख रही हूँ। आपने जितने मिनट्स की भी स्टोरी, अगर आप लॉन्ग स्टोरी बना रहे हैं तो आप 5 से 10 मिनट चूज कर सकते हैं। लिखने के बाद सिंपली आपने यहाँ एरो पे क्लिक कर देना है। तो ChatGPT हमें यहाँ पे स्टोरी लिख के दे देगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली जो दूसरा प्रॉम्प्ट हमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया हो उसे आपने कंप्लीट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद बैक ChatGPT में आ जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एरो पे क्लिक कर देंगे। दूसरा प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद सिंपली हमने क्या करना है, दोबारा से जो हमने यहाँ पे ChatGPT ने हमें स्टोरी लिख के दी है उसे हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके अगेन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एरो पे क्लिक कर देंगे। तो ChatGPT हमें यहाँ पे इमेज प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। इसमें खास बात ये है, इस जो प्रॉम्प्ट मैंने आपको दिया है उसमें, कि ये हमें एक मास्टर प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा, जिससे जो हमारी इमेजेस हैं उनकी कंसिस्टेंसी भी कॉन्टेन रहेगी। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली हमने सबसे पहले वॉइस जनरेट करवा लेना है। तो जो ChatGPT ने हमें यहाँ पे वॉइस के लिए स्क्रिप्ट लिख के दिया है, सिंपली हमने उसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने आ जाना है Google AI स्टूडियो में। Google AI स्टूडियो में आने के बाद सिंपली हमने यहाँ पे जनरेट नेटिव स्पीच में आ जाना है। यहाँ से हम सिंगल स्पीकर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप टोन सिलेक्ट करना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें वॉइसेस मिल जाते हैं। जो वॉइस आपको अच्छा लगे आपने वो यहाँ से चूज कर लेना है और यहाँ पे अपना टेक्स्ट पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसमें जो स्पेसेस हैं वो आपने खत्म कर देनी है। खत्म करने के बाद सिंपली यहाँ रन पे क्लिक कर देना है। तो Google AI स्टूडियो हमें यहाँ पे वॉइस जनरेट करके दे देगा। सिंपली आपने उसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद चलते हैं इमेज की तरफ। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने अगेन आना है Google AI स्टूडियो में। Google AI स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पे हमें नैनो बनाना का ऑप्शन मिलता है। सिंपली हमने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमें रेशियो का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली हमने यहाँ पे रेशियो सेलेक्ट कर लेनी है 16:9। सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे ChatGPT ने, और ChatGPT ने हमें यहाँ पे जो मास्टर प्रॉम्प्ट लिख के दिया है, सिंपली हम उसे यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और रन पे क्लिक कर देंगे। तो नैनो बनाना हमें यहाँ पे जो एक कंसिस्टेंट इमेज है वो जनरेट करके दे देगा। अब हमने क्या करना है, सिंपली ये जो इमेज है इसे हमने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हम इस इमेज को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद ChatGPT ने जो हमें सीन वाइज प्रॉम्प्ट लिख के दिए हैं उसमें से हम फर्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे 7 प्रॉम्प्ट पेस्ट करके एरो पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह ये जो हमारा कैरेक्टर है वो हमारा सारी इमेजेस में कंसिस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसने इमेज जनरेट करके दे दी है। इसी तरह मास्टर प्रॉम्प्ट से जो हमने इमेज जनरेट करवाया है उसे यहाँ पे अपलोड करते जाना है और सीन वाइज प्रॉम्प्ट देते जाना है। तो इसी तरह से हमारी यहाँ पे इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। आपने 1-2 इमेजेस एक्स्ट्रा जनरेट करवा लेनी है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने यहाँ पे वीडियोस में इन्हें कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम आ जाएंगे गूगल पे और सर्च करेंगे फ्लो। जैसे ही सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। सिंपली क्रिएट विद फ्लो पे क्लिक करेंगे एंड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें
बिल्कुल फ्री में क्रेडिट्स मिलते हैं। तो अगर आपके क्रेडिट्स ख़त्म हो जाते हैं और आप वीडियोस ज़्यादा जनरेट करना चाहते हैं तो आप जानते ही हैं कि आप 2 से 3 अकाउंट्स का यूज़ करके आप यहाँ से फ्री में वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने पहले सेटिंग्स देख लेनी है ताकि हमारे ज़्यादा क्रेडिट्स जो हैं वो ज़ाया ना जाए। तो यहाँ पे आउटपुट एक ही रहने देना है, रेशियो 16:9 कर लेनी है और मॉडल VEO 3.1 चूज़ कर लेना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रेम्स टू वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और अपलोड इमेज पे क्लिक करके हमारा जो फर्स्ट इमेज है उसे हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद क्रॉप एंड सेव पे क्लिक कर देंगे। अब इसका जो प्रॉम्प्ट है सिंपली आप खुद से भी कोई ना कोई प्रॉम्प्ट ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो आपने आ जाना है दोबारा से ChatGPT में और हम ChatGPT को कहेंगे कि हर एक इमेज के लिए वीडियो प्रॉम्प्ट लिख दो। तो ChatGPT हर सीन के लिहाज से यहाँ पे एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी लिख के दे देगा। सिंपली आपने फर्स्ट इमेज के साथ फर्स्ट जो एनिमेशन प्रॉम्प्ट है उसे कॉपी कर लेना है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और एरो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ही सेकंड में हमारी वीडियो जनरेट होके आ जाएगी। आप इसे प्ले करके देख सकते हैं। Check out the fog rolling in. अब इसी तरह से आपने 1 by 1 इमेज को प्रॉम्प्ट के साथ यहाँ से वीडियोस जनरेट करवा लेनी है। जनरेट करवाने के बाद सिंपली आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और ओरिजिनल साइज 720p से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपस्केल करके 1080p तक भी इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप है वो है एडिटिंग का। उसके लिए सिंपली हमने आ जाना है कैपकट में। सारे जो हमारे वीडियोस हैं क्लिप्स वो भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेने हैं और अपनी वॉइस भी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे वॉइस इंपोर्ट कर लेनी है। उसके बाद 1 by 1 आपने यहाँ पे अपने सीन्स इंपोर्ट कर लेने हैं। इंपोर्ट करने के बाद अगर जो मैंने आपके साथ एक्स्ट्रा आपको कहा है कि आपने सीन्स क्रिएट कर लेने हैं, अगर आपकी वॉइस से कोई चीज़ थोड़ी सी आगे पीछे होती है तो आपने वो एक्स्ट्रा सीन यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। इसी के साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे कहीं से सीन एडजस्ट नहीं हो रहा तो आपने सिंपली उस सीन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्पीड का ऑप्शन मिलता है तो आपने उसकी थोड़ी सी स्पीड यहाँ से कम कर लेनी है। कम करके आपने अपने जो यहाँ पे क्लिप्स हैं उनके साथ अपने वॉइस को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल फ्लो की तरफ से जो बैकग्राउंड म्यूजिक मिलता है वो भी कमाल का मिलता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसमें हॉरर जो म्यूजिक है वो भी पिक्साबे से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे ट्रांजिशंस भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी स्टोरी को जितना इंटरेस्टिंग बनाना चाहें बना सकते हैं और ट्रांजिशन वगैरह भी यहाँ पे आप हर क्लिप के लिहाज से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आपने अपनी वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। मैं और मेरे दोस्त पहाड़ों पर ट्रिप पे गए थे। वेदर परफेक्ट था, ठंडी हवा, हल्की धुंध और एक अजीब सी शांति। मैंने अपना फोन निकाला और रैंडम फोटोज लेने लगा। रात को जब हम लॉज वापस आए मैं उन्हें स्क्रॉल कर रहा था। 1, 2, 3 सब नॉर्मल, लेकिन फोटो नंबर 13 पर स्क्रीन फ्रीज हो गई। उस फोटो में मैं खड़ा था पर मेरे पीछे एक और मैं था। सेम जैकेट, सेम शूज़, पर उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। हवा सरसराती है। मैंने सोचा शायद रिफ्लेक्शन होगा, पर हम पहाड़ों के बीच थे। वहाँ कोई ग्लास, कोई विंडो ही नहीं थी। नेक्स्ट मॉर्निंग फ़ोन ऑन किया तो फोटो गैलरी से वो इमेज गायब थी। लेकिन जब मैंने सेल्फी कैमरा खोला, उस रिफ्लेक्शन वाले मैंने सीधा लेंस के अंदर दिखा और मुस्कुराया।